हेलो सोल्जर, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर। बेटा हमने एवरेज एक्सेलरेशन के ऊपर अच्छे शानदार टॉपिक क्लियर कर लिए थे। आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो हमने लगभग जितने भी बुक से क्वेश्चन आते हैं, आप जितनी भी बुक सोल्व करना चाहते हो आप प्लीज बुक को सोल्व कीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि सर हमें इस चीज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है, बिकॉज वी आर हेयर फॉर यू, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के बाद हम जो कल टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक होगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सारे के सारे पढ़ेंगे, जो कि आपको क्या हर बच्चे को दिक्कत आती है इन चीजों को सोल्व करने में, ठीक है। तो आज के शानदार क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, तो बेटा पहला ही क्वेश्चन हमने लिया है, सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लिए हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं हमने अपने चैनल के ऊपर सारे के सारे कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो आज थोड़े से यूनिक क्वेश्चन है, थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़े कंसेप्चुअल लर्निंग क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो देखते हैं बेटा। तो बेटा देखो, कंसिडर द एक्सेलरेशन ए, velocity v and displacement of a tennis ball as it fall to the ground and bounce back, direction which of the following change। ठीक है, तो बेटा क्या है कि एक टेनिस बॉल है, ठीक है, एक टेनिस बॉल है। मान लिया कि बेटा ये टेनिस बॉल है, ठीक है। अगर ये टेनिस बॉल नीचे जाएगी, ग्राउंड की तरफ जाएगी, बेटा इसने बोला कि कंसिडर ए acceleration a v, velocity, displacement of a tennis ball as it fall down of the ground and bounce back, determine which of the following change। ठीक है, तो acceleration, velocity, displacement में से जब बॉल नीचे आएगी तो कौन सी चीजें चेंज होने वाली हैं वो हमें डिस्कस करना है। बिल्कुल सिंपल फिजिक्स है, आप इसको फील के साथ करना। देखो तो बेटा क्वेश्चन को करते हैं। देखो अगर कोई बॉल, टेनिस बॉल नीचे फॉल डाउन करेगी तो बेटा इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड है, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, एक टाइम पे आके ये बॉल क्या करेगी, टकराएगी, टकराने के बाद ये वापस से बाउंस बैक करेगी, ठीक है। अगर वापस से बाउंस बैक करेगी तो बेटा स्टार्टिंग के अंदर जो वेलोसिटी थी वो डाउनवर्ड की तरफ थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, डाउनवर्ड की तरफ था। बेटा देखो नीचे की तरफ आ रही है बॉडी सारी की सारी। जब बॉडी नीचे आई तो वेलोसिटी भी एक डायरेक्शन के अंदर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक डायरेक्शन के अंदर है और एक्सेलरेशन भी एक डायरेक्शन के अंदर है। लेकिन आफ्टर बाउंसिंग बैक बेटा इस सिचुएशन के अंदर क्या करेगी, ये बाउंस बैक करेगी। बेटा बाउंस बैक करेगी तो बेटा इसकी वेलोसिटी भी ऊपर हो गई, इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो गया, बट बेटा एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड। बेटा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही रहेगा इसका, ठीक है, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। तो बेटा क्या क्या चेंज होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी और इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है बेटा जो एक्चुअली में आते हैं, इसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो बेटा कौन सा, देखो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी चेंज हो रही है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बेटा ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली पूछे जाते हैं, रियली में पूछे जाते हैं इनके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन। The path of a particle moving under the influence of a force fixed in magnitude and direction। बेटा कोई भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ फिक्स फोर्स, तो बेटा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अगर हम सेम रखेंगे, सेम का मतलब बेटा जिस डायरेक्शन के अंदर मैग्नीट्यूड है उसी डायरेक्शन, उसी तरफ डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैंने मान बेटा किसी भी तरफ ले लो, पार्टिकल की डायरेक्शन किसी भी तरफ ले लो, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम आ रहा है इसका मतलब ये हुआ, देखो मेरी बात सुनो बेटा, अगर पाथ सर्कल होगा तो बेटा सर्कल के लिए पार्टिकल ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। देखो बेटा वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसके अंदर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक फिक्स्ड फोर्स है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा, है ना, कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन के अंदर। अब मेरी बात सुनो बेटा, पैराबोला पाथ क्या होता है, मैंने ग्राफ पढ़ा रखे बेटा, या तो ये होगा, ये ऊपर की तरफ होगा पैराबोला, या प्रोजेक्टाइल मोशन भी तो एक पैराबोला पाथ होता है, ऐसा होने वाला है। बेटा इलिप्स क्या होता है, ऐसा पाथ होने वाला है। इलिप्स की कोई इक्वेशन ही नहीं बनेगी, सेम डायरेक्शन के अंदर हर टाइम के ऊपर चीजें चेंज होगी, ठीक है। तो बेटा एक फिक्स्ड तो डायरेक्शन हो,
ठीक है, यानी कि फोर्स लग रहा है तो बेटा मैग्नीट्यूड भी फिक्स है एंड डायरेक्शन भी फिक्स है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फिक्स होते हैं ना, तो उसके अंदर क्या आएगा कि स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो करेगा, एक की डायरेक्शन, चाहे नीचे की तरफ जा रहा है पार्टिकल, चाहे ऊपर की तरफ जा रहा है, चाहे ऐसे जा रहा है, बट वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करने वाला है। ठीक है, तो बेटा देखो कौन सा है इसका, ए आंसर इज द राइट आंसर भी हर। ठीक है, तो देखो आपको मैं एक बात बता दूं, हमने जितने भी लेक्चर किए हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल, कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल, उन्हीं के ऊपर बेस्ड किए हैं। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हमने सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं करवाए, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं की है। ठीक है, पहले कंसेप्ट फिर टॉपिक, कंसेप्ट टॉपिक न्यूमेरिकल ऐसे करवाए हैं। ठीक है, फिर एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स, ऑल लेक्चर्स वी आर हियर टू डू ऑल चैप्टर क्वेश्चंस। ठीक है, तो सारे के सारे तरीके से क्वेश्चन करवाए गए हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो बेटा जब भी न्यूमेरिकल की क्लास होती है तो आप पहले वीडियो को पॉज करके उन कंसेप्ट से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करें। ठीक है, ताकि आपके जो फिजिक्स के सारे कंसेप्ट है वो अच्छे से बिल्डअप हो सकते हैं। ठीक है, अगर तब तक आप क्वेश्चन खुद नहीं करोगे, बुक से क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तब तक आप फिजिक्स के अंदर ग्रिप नहीं बढ़ा सकते। किसी भी चीज के अंदर, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर चीज के अंदर आपको पहले क्वेश्चन खुद से सोल्व करने पड़ेंगे, बुक को रीड करना पड़ेगा, बुक से क्वेश्चन टिक लगाने पड़ेंगे। ठीक है, थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो चलो बेटा अगला, a particle moves along x axis in such a way that x coordinate varies with time। मतलब एक पार्टिकल है वो x कोऑर्डिनेट के अंदर चल रहा है, मतलब x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, उस वेरी करने की इक्वेशंस को दे रखा है बेटा क्या, ये देखो चेक करो, ये वाली, ये x इज इक्वल टू 2 - 5t + 6t स्क्वायर, देन द इनिशियल वेलोसिटी विल बी। अब एक बात सुनो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी पूछी है बेटा, जब इनिशियल वेलोसिटी पूछी है तो टाइम कितना होगा उस टाइम पे, t = 0 होता है। ठीक है, t = 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। तो बेटा देखो, अगर ये क्या है, ये पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है, हमने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, पिछले लेक्चर के अंदर भी, उससे लास्ट लेक्चर के अंदर भी। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन के अंदर इतने बहुत सारे क्वेश्चन आए हम। ठीक है, तो बेटा इसका अगर हमें कोई भी पोजीशन दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा, अगर उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। अगर उस वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज हो रही है चीजें। ठीक है, इसने बोला है। ओके जी, चलो जी करते हैं। तो बेटा dx/dt विद डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है बेटा, 0 हो गया। -5t बेटा, -5 बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 आगे, 1 - 1 t की पावर 0, 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसका पावर -5 हो गया बेटा, 6 × 2 = 12 बेटा, क्या आ जाएगा +12 है t। ठीक है, 6 × 2 = 12, 2 आगे, t 2 - 1 हो जाएगा बेटा, ये 2 आगे आ जाएगा, पावर 2 - 1, बिकॉज बेटा x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n - 1, 2 आगे, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, अरे इजी क्वेश्चन है, क्यों मुझे बेस में ले जा रहे हो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा, ये क्या होती है, वेलोसिटी होती है 0 - 5 + 12t। बेटा इसने क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जस्ट पार्टिकल टेंड्स टू मूव, देन टाइम इज 0। इनिशियली जब पार्टिकल स्टार्ट करेगा तो बेटा टाइम 0 होगा, t = 0 पे रख दो बेटा, t = 0 रखो तो t 0 तो 0 हो जाएगा बेटा। तो v की वैल्यू क्या दिख रही है, -5 मीटर/सेकंड। ठीक है, यहां से बेटा अगर एक्सेलरेशन पूछ लिया जाता आपसे, देन क्या करते बेटा, अगर एक्सेलरेशन पूछ लिया जाता तो इसको भी क्या कर देते आप, डिफरेंशिएट कर देते। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 12 आ जाता, 12 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो तो बेटा ऑप्शन चेक करो कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग x axis as this equation is given प्लस x = 4 × t - 2 + a × t - 2 का होल स्क्वायर, विच इज ट्रू। बेटा इनमें से आपको बताना कि कौन सा सही है। ठीक है, तो इसने क्या क्या बोला है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर/सेकंड है, एक्सेलरेशन 2a के बराबर है, द पार्टिकल इज एट ओरिजिन, पार्टिकल ओरिजिन के ऊपर है, एंड नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो मेरी बात सुनो बेटा, अगर पार्टिकल ओरिजिन पे है तो आप t को 0 रखो,
टी को जीरो रखो बेटा। अगर पार्टिकल ओरिजिन पे होगा यानी कि पार्टिकल जस्ट टू स्टार्ट होगा तो इसको जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जीरो, यानी कि पार्टिकल ओरिजिन पे स्टार्ट है। अगर एक्स की वैल्यू जीरो आती है तो हम मान लेंगे कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो पहले सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा इसको टी को जीरो रखो तो जीरो 4 टू जा बेटा, टी को जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा बेटा। 4t -8 टी की जगह तो जीरो ही रख दिया तो बेटा ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा 2 टू जा 4 माइनस का 4, 2 टू जा -4 -4a, ठीक है बेटा। नहीं आ रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं आ रहा है, ये जीरो के इक्वल नहीं आ रही है वैल्यू बेटा। इसको जीरो रख दिया ना तो 2 बेटा -4 नहीं आएगा बेटा, सॉरी, ठीक है। 2 टू जा क्या आएगा, स्क्वायरिंग होगा, ये जीरो हो गया तो बेटा क्या आएगा देखो, ये तो बेटा -8 हो गया तो टी जीरो हो गया, 4a प्लस 4a आएगा बेटा, ठीक है, 4a प्लस 4a आएगा, ठीक है। बट फिर भी ये जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। जीरो नहीं आ रहा तो मतलब पार्टिकल ओरिजिन के ऊपर नहीं है। दूसरी बात बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अगर 4 मीटर पर सेकंड आ रही है तो ये ऑप्शन इज द राइट। इसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट आ रहे हैं, मैंने बोला था ना कि इस क्वेश्चन के अंदर सब आने वाला है। तो करो जी बेटा, वेलोसिटी का सिंपल सा रूल है, डिफरेंशिएशन कर दो, जस्ट हमने अबव किया है। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा dx/dt विल बी व्हाट, तो बेटा 4t, तो बेटा इसका तो क्या हो जाएगा 4 टू जा -8, वो कांस्टेंट आ जाएगा तो बेटा इसका आ जाएगा 4t, तो 4 आ जाएगा प्लस 2a इंटू t -2, बेटा 2 आगे t -2 सेम, 2 -1 वो डिफरेंशिएशन का यही रूल लगा है हम यहाँ पे, ठीक है जी। 2 आगे आ गया, 2 में से गया तो 2 आगे, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर ले लिया, 2 आगे 2 -1 तो बेटा पावर 1 आगे, t का इनटू में डिफरेंशिएशन बेटा 1 आएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, ठीक है। तो बेटा ये वेलोसिटी आ गई, बताओ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है, नहीं आ रही बेटा। अब हमें चेक करना कि एक्सेलरेशन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये भी नहीं हुआ तो बेटा नन आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसकी एक्सेलरेशन को चेक करो, एक्सेलरेशन को चेक करने के लिए बेटा इसको ही तो डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है। तो कर दो बेटा, तो बेटा इसका तो जीरो हो गया, ठीक है, इसका जीरो, ये 2a कांस्टेंट है बेटा बाहर, तो ये dv/dt लिख सकता हूं मैं इसको, बिकॉज ये v के बराबर है, dv/dt आ जाएगा। तो बताओ इसका तो जीरो हो गया प्लस 2a बाहर की तरफ आ गया बेटा, 2a तो कांस्टेंट है ना, बाहर है, तो 2at -4a बेटा, इसको मल्टीप्लाई अगर नहीं समझ में आ रहा ना, 2at -4, 2 टू जा -4a बेटा, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो जीरो होने वाला है। अब 2at का क्या आ जाएगा बेटा, 2a ही तो आएगा, इजी क्वेश्चन है। तो बेटा a इक्वल्स टू ये dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 2a आ गई, ठीक है। इसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2a इज द राइट आंसर। ये भी गलत, ये भी गलत, ऊपर वाला भी गलत, ठीक है। अब बात है काम की, कल जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे अबाउट द ग्राफ, ठीक है। हमने ग्राफ के लेक्चर्स भी पूरे किए, हमने ये फाइंड आउट करना सिखा दिया है कि किसी भी ग्राफ को कैसे डिटेक्टिफाई करते हैं कि वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है, इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है या कोई भी कर्व है, ठीक है। तो हमने सारे के सारे लेक्चर्स पूरे कर दिए हैं ग्राफ के ऊपर। प्लीज अपने चैनल के ऊपर सारी की सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद फुल कंसेप्ट, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।